अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन थे और मार्केट में थोड़ा सा डॉलर साइड पे देखना होगा। क्योंकि जो एक हमारा कंसर्निंग का कंटिन्यूसली टीएलपी का जो धरना इस वक्त चल रहा है वो अभी कुछ कंसर्न जो डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट उसके साथ साथ कोल की प्राइसेस वही लोगों के कंसर्न है। सबसे पहले एक मैक्रो लेकिन इन द मीडियम टर्म जब तक इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक मार्केट जो है 170 पॉइंट प्लस के साथ जो है बंद हुई है और 46,000 का जो लेवल है उसने जो है वो क्रॉस किया है। पिछले कुछ वीक से जिस तरह मार्केट चल रही थी काफ़ी मार्केट में जो है वॉल्यूम स्लो थे और इन्वेस्टमेंट के सेंटीमेंट इस तरह पॉजिटिव वे में नज़र नहीं आ रहे थे। इसके कुछ कंसर्न थे। जब IMF से हमारी डील फाइनलाइज हुई, 6 रिव्यू हमारा फाइनलाइज हुआ और हमें ये न्यूज़ मिली कि हमारा रिव्यू कंप्लीट हो गया है और हमें $1 बिलियन जो है वो मिलने वाला है, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करे और जो मार्केट में एक जो डल एक्टिविटीज़ थी वो वापस से रिबाउंड करे। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह वीकेंड के दौरान जो है IMF ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया और उसमें जिस तरह पाकिस्तान के गोइंग फॉरवर्ड आगे फर्दर और कंडीशंस रखी गई हैं, तो ये शायद कुछ ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है या मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उस तरह एक्टिव नज़र नहीं है जिस तरह एक्टिव नज़र आने चाहिए थे। एक तो IMF की कंडीशन जिसमें IMF ने फर्दर और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस से रिलेटेड बढ़ाने से रिलेटेड जो है वो बातें की हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स है उसके स्लैब चेंजेस करने से रिलेटेड बातें की हैं और भी इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके हमारे लिए या पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ट्रेड कर रही हैं और $93 के आसपास भी जो है हमने ड्यूरिंग द वीक ब्रांड की प्राइसेस देखी हैं और अभी भी $90 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये कि कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट बिल है उसके अंदर जो मेजर परसेंटेज है वो ऑयल इम्पोर्ट की आती है और जिस तरह लास्ट जो है गवर्नमेंट ने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की थी, लास्ट जो प्राइस चेंज होनी थी फर्स्ट को, तो पॉसिबली शायद 15-16 से फर्दर प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है और इसका इम्पैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे आएगा और उसके साथ साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका बिल आगे जाके हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर और करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर नज़र आएगा। तो एक ये सेकेंड जो है वो इन्वेस्टर का कंसर्न नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से ख़राब होंगे तो ये भी चीज़ थोड़ी सी जो है वो मार्केट के लिए नेगेटिव नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जिस तरह पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो है वो अपना पॉलिसी रेट जो है वो इंक्रीज़ करने की तरफ जा रहे हैं और हमने ड्यूरिंग द वीक देखा था कि जो US की इन्फ्लेशन आई है 48 ईयर्स के हाई के ऊपर आई है, तो उससे ये जो मार्केट में एक वो हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में कि शायद फेड जो है अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में जो है रेट इंक्रीज़ कर देगा और ये हम सबको पता है कि फेड जब रेट इंक्रीज़ करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर की जो है वो इक्विटी मार्केट के ऊपर नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं करी जिस तरह परफॉर्म करनी चाहिए। इवन कि जो हमारा रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट कुछ कंपनीज़ के अबव जो है एक्सपेक्टेशंस आए और उसके साथ साथ जो कुछ कंपनीज़ ने बहुत अच्छे डिविडेंड भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट है उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी अगर हम देखें ओवरऑल सेक्टर लीडर में वॉल्यूम वाइज तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो हमेशा टॉप सेक्टर रहता है वॉल्यूम वाइज, उसने इस वीक भी जो है हाईएस्ट वॉल्यूम पुट की है और टेलीका, WT, अलहम नेटवर्क ये वो स्टॉक हैं इस सेक्टर के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो फूड सेक्टर में जो एक अच्छा काम हुआ है, केमिकल सेक्टर में एक अच्छा वॉल्यूम देखने में नजर आया, उसके साथ साथ पावर जनरेशन सेक्टर जो है उसमें एक अच्छा वॉल्यूम नजर आया है। IPPs जिस तरह डिविडेंड दे रहे हैं, जिस तरह उनको पेमेंट्स हुई थी, इसके बाद हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने काफ़ी अच्छे डिविडेंड दिए और उसी की बेसिस पे हमें एक वॉल्यूम जो है इस सेक्टर के अंदर वापस से एक काफ़ी टाइम बाद एक प्राइस मूवमेंट भी नज़र आया है अपवर्ड और एक वॉल्यूम भी जो है सेक्टर के अंदर नज़र आना शुरू हुए। अगर मैं स्क्रिप्ट वाइज बात करूं कि जिन स्टॉक्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग द वीक, तो उसमें जो है एंग्लो कॉर्पोरेशन, दाऊद हरक्यूलिस, मिज़ान बैंक, EPCL ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने पॉजिटिव मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो PSO ने सबसे ज़्यादा जो ड्यूरिंग द वीक नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। जिस तरह PSO का रिजल्ट आया है कि जिस अब एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की PSO की अर्निंग थी
से कहीं ज़्यादा अच्छा PSO का रिजल्ट आया। उसका मेजर रीज़न जो है इन्वेंट्री गेन और वॉल्यूमेट्रिक सेल्स की वॉल्यूमेट्रिक जो ग्रोथ आई है PSO के अंदर, वो उसका रीज़न था। और लेकिन एक डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस भी थी मार्केट की, शायद 10 से 15 रुपये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन PSO ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि उसकी प्राइस जो है वो एक जैसी रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक नेगेटिव जो है उसकी जोन में उसकी प्राइसेस चले गए। इसके अलावा आदम जी इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन उसने डिविडेंड उस तरह अनाउंस नहीं किया जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। इसकी वजह से जो है उसकी प्राइसेस भी जो है वो नीचे की तरफ गया, उसने भी जो है नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया। उसके साथ साथ सिस्टम्स और MCV भी जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में शामिल थे। थोड़ी सी डॉलर रुपये की बात कर लें तो पाकिस्तान के रिजर्व में तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर का ड्यूरिंग द वीक इजाफा हुआ। इसमें से 1 बिलियन डॉलर जो है हमें सुकूक के थ्रू मिले थे और 1 बिलियन डॉलर जो है वो 1 बिलियन डॉलर जो है हमें IMF से मिले थे। देखा जाए तो 2 बिलियन डॉलर का इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन 400 मिलियन जो इसमें कम हुआ है। और उसका रीज़न कंटिन्यूसली हम देखते हुए आ रहे हैं कि हर वीक पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं 400 to 500 मिलियन डॉलर से जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जो एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। इसके साथ साथ जो रुपी डॉलर USD PKR का जो एक एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, और इवन हमने देखा कि इस वीक जो है वो रुपी हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है एज अगेंस्ट USD। नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन तो कंटिन्यू है, लेकिन जिस तरह की मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, और तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव न्यूज़ की, एक पॉजिटिव मोमेंटम की मार्केट में ज़रूरत है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस मंथ के एंड से कुछ अपोजिशन की रैली वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कुछ न्यूज़ चल रही हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक भी जो है एक अलायंस बना हुआ है अपोजिशन का, उनकी भी एक रैली है। और इसके साथ साथ अगर IMF का, क्योंकि मार्च के अंदर अब नेक्स्ट रिव्यू होना है, तो अगर IMF के रिव्यू को मीट करने के लिए हम फर्दर और यहाँ से अगर कुछ टफ डिसीजन लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी मार्केट के ऊपर आएगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसी तरह रहेगी नेक्स्ट वीक, और कोई अगर पॉजिटिव खबर आती है तो उसमें जो है हमें कोई मोमेंटम नज़र आएगा। थैंक यू।